ये हमारा भगवान के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है, अपने ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है, सदगुरु के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है और इंसान ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है भी अरे अब तो कोई सदगुरु कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में साथ संगत जी कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। परमेश्वर तुम्हारी जितनी बड़ी परीक्षा लेगा उतनी ही बड़ी आपको ऊंची पदवी भी देगा, उतना ही बड़ा आपको ऊंचा पोजीशन देगा, आपको अवस्था देगा, आपको वो प्रतिष्ठा देगा। तो जितनी बड़ी हमारे सदगुरुदेव कहा करते थे बेटा जितनी बड़ी परीक्षा दोगे तो उतनी बड़ी डिग्री मिल जाएगी। आप एमए पीएचडी की परीक्षा पास करोगे तो आपको एमए पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 10th क्लास की करोगे 10th क्लास की मिल जाएगी। अगर आप नर्सरी में बैठे हो तो नर्सरी में बैठे रहना। तो ये अपनी अपनी हिम्मत है, अपनी अपनी जद्दोजहद है, अपना अपना संघर्ष है। संघर्षशील इंसान कभी भी जीवन में असफल नहीं होता है। तो इसलिए अब तीसरी जो दृष्टि है जिसके मारे भगवान जी ने कहा कि अर्जुन जो मुझे तत्व से जानता है, अब ध्यान से सुनना है, ये जो परमेश्वर को तत्व से जानता है, निर्गुण रूप से जानता है, निराकार रूप से जानता है, सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। दूसरा फिर ये बताया है भी जो इंसान भूतों प्रेतों की पूजा करता है, अब ये भूतों प्रेतों की पूजा जो करते हैं देवी देवता नहीं होते, ये देवी देवताओं की जगह जो ये दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, वही अपने आप को देवी देवता कह के पूजवाते रहते हैं। देवी देवता तो देवी देवता होते हैं जिनमें दिव्यता होती है, एनलाइटनमेंट होती है, जिनकी वाणी सुन के हमारे अंदर दिव्यता आ जाती है, जिनकी वाणी सुनकर हमारे अंदर तेज आ जाता है हमारी आंखों में, जिनकी वाणी सुनकर हमारे मस्तक के ऊपर और हमारे ललाट के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर ओज आ जाता है। देवी देवों का कोई मंत्र जप लो, कोई देवी देवों की कोई अपना जो है स्तुति सुन लो, तो हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलती है। इसलिए भगवान जी ने कहा जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जिसकी आप पूजा करोगे, जिसका आप पाठ करोगे, जिसका आप ध्यान करोगे, आप अंत में वहीं पहुंच जाओगे। करने वाला दुर्गति को प्राप्त होगा। और फिर जो देवी देवताओं की पूजा करता है, देवी देवता ही होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, होते हैं, देवी देव भी होते हैं, बस एक आत्मा है, ये जैसी स्थिति में रहती है वैसे इसकी अवस्था बन जाती है, वो इसका नाम पड़ जाता है। सो जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवगति को प्राप्त होता है, देवी देवताओं जैसा बन जाता है वो। आप किसी की पूजा करके देखिए, ध्यान करके देखिए, मातेश्वरी का ध्यान करके देखिए, महामाया का ध्यान करके देखिए, किसी देव का ध्यान करके देखिए, शिव का ध्यान करके देखिए, शिव जैसे आपके अंदर धारणाएं आ जाएंगी, विष्णु का ध्यान करिए, विष्णु जैसी धारणाएं आ जाएंगी, ब्रह्म का ध्यान करिए, ब्रह्म जैसी धारणा आ जाएगी, मातेश्वरी का, महामाया का, दुर्गे जन्म आज शक्ति जगत जननी का ध्यान करो तो वैसी ही भावना आ जाएगी। ये नेचुरल है, जिसका हम ध्यान करेंगे वैसे ही हो जाएगी। इसलिए भूतों प्रेतों की पूजा करने वाला, ध्यान करने वाला, अर्चना करने वाला दुर्गति को प्राप्त होगा और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने वाला देवगति को प्राप्त होगा। और सबसे जो ऊंची श्रेणी है, सबसे जो उत्तम और सर्वश्रेष्ठ जो बात है, जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को तत्व से समझ लेता है, निराकार रूप से समझ लेता है, जान लेता है कि मेरा निराकार रूप सब जगह सर्वव्यापी है, सब जगह समाया हुआ है, पूर्व से पश्चिम तक समाया हुआ है, उत्तर से दक्षिण तक समाया हुआ है, पाताल से लेकर आकाश तक समाया हुआ और इससे भी परे समाया हुआ है। इसका कोई आदि अनंत कोई इसका अता पता नहीं है। ये आदि है, अनंत है, आदि अंत एक अवतारा सोई समझियो गुरु हमारा। जिस शक्ति का आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है, परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, ना ऐसा कोई जगह है जहां से हम कह दें कि यहां से परमात्मा शुरू होता है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से कोई भी ये कह दे भी ये परमात्मा का मध्य है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जहां पर जाके ये कह दिया जाए कि ये परमात्मा का अंत है। परमेश्वर में, परमात्मा में, परम तत्व में, रचना में और रचना करने वाले में यही फर्क होता है कि संसार की जितनी भी हमारा दृष्टिमान जगत है जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, इनकी सब की सीमा है, ये सब सीमा के अधीन है। जिसका जन्म होता है, मरण होता है, आदि होता है, मध्य होता है, अंत हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ये जय श्री प्रियतम सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ही एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा है पना है
एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सभी ने तवज्जो देना, पूरी एकाग्रता से सुनना है। सुन के कानों के माध्यम से तुम्हारे अंदर ये बातें जाएंगे, संतों के वचन जाएंगे, और जो ये स्मृतियां तुम्हारे अंदर जो भरी हुई है, जो स्मृतियां, हाय मैं दुखी हो गया, हाय मेरे को भूत चिमड़ गए, हाय मेरे पास ये हो गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये क्या है फिर? ये देन क्या चीज है? ये आपकी स्मृतियां हैं, ये आपकी स्मृतियां हैं। ये आपने अपने दिमाग में, अपने दिमाग के अंदर ऐसी स्मृतियां भर ली हैं, दाएं बाएं से भर ली हैं, कुछ स्वप्न की अवस्थाओं की बातें भर ली हैं, कुछ दाएं बाएं से सुन के आपने ऐसी स्मृतियां अपने दिमाग में भर ली हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है। अब इसको, नेगेटिविटी को क्या करना है हम लोगों ने? इसको पॉजिटिविटी में तब्दील करना है, पॉजिटिविटी में तब्दील करना है, सकारात्मक सोच रखनी है, नकारात्मक को छोड़ना है। ये नेगेटिव अप्रोच है, जो नकारात्मक सोच है, हम सोच रहे हैं मेरे पर ये हो गया, मुझे ये हो गया, मेरे को इतने दिन से हो गया, ये हो गया, ये क्या है? ये आपकी स्मृतियां हैं। इन स्मृतियों को हमने जड़ से खत्म करना है, इन स्मृतियों को जड़ से खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम एक वृक्ष को काट दें, प्लीज आराम से बैठिए, जैसे हम लोग किसी वृक्ष को काट देते हैं तो वो वृक्ष दोबारा से फिर उसके अंदर से कोंपलें फूट जाती हैं, ऐसा होता है ना। ये कुदरत का एक प्रोसेस है, एक सिद्धांत है। तो ऐसे ही जो ये स्मृतियां हैं, इनको हमने समूल नष्ट करना है, जड़ से नष्ट करना है। इस स्मृति को, इस धारणा को जड़ से नष्ट करना है कि कोई नेगेटिव फोर्सेज होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन उनके साइड बाय साइड पॉजिटिव भी होती है। और एक ऐसी हस्ती भी होती है जो नेगेटिव को और पॉजिटिव को दोनों को अपने कंट्रोल में रखती है, अपने काबू में रखती है। तो हमने क्या करना है? ऐसी शक्ति की धारणा करनी है, ऐसी शक्ति का ध्यान करना है, ऐसी शक्ति का ज्ञान प्राप्त करना है जिसके अधीन नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, जो हमारा दोनों चीजों का सोर्स है, जो हमारा एक जिसको सारा श्रेय जाता है। हमने ऐसी शक्ति की धारणा करनी है, ऐसी शक्ति को याद करना है, ऐसी शक्ति का स्मरण करना है। अब हमने जो हमारी स्मृतियां हैं और जो हमारी स्मरण शक्ति है, देखो एक ये विज्ञान है, इसको समझना है। एक ये विज्ञान है, एक नेचुरल साइंस है, जिसके अंदर से ये साइंस भी निकली है, जिसको हमारे साइंटिस्ट भाई तरह तरह के प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक नेचुरल साइंस है जिसको हम कुदरती विज्ञान कहते हैं। सो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक नेचुरल साइंस है। इस साइंस को समझना है। तो समझना कैसे है? जो जैसे जैसे हमारे पास नेगेटिव कोई हमारे अंदर विचार आता है, तो हमने उस विचार को as soon as you should try to get rid of from that negative idea, जितना भी जल्दी हो सके आपने उस नेगेटिव आइडिया से निजात पानी है। क्योंकि जितनी देर वो विचार आपके अंदर ठहर गया, तो उतनी ही देर वो आपको भी तंग करेगा, और जहां पर आप बैठेंगे उस आसपास के वातावरण को भी में भी वो नेगेटिविटी फैलाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारे अंदर में कोई नेगेटिव विचार आता है, किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, किसी के प्रति हमारे मतभेद हो जाता है, जब हम मन की ऐसी धारणा बन जाती है कि ये आदमी मेरे से क्या कहते हैं अधीन है, या मेरे से निम्न वर्ग का है, सो जब हमारे अंदर क्या कहते हैं सुपीरियर और इंफीरियर जो कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो वहां से हमने क्या करना है? हमने ऐसी हस्ती को ध्यान करना है, परमेश्वर का आगे गुहार लगानी है, परमेश्वर को याद करना है, इस ब्रह्म को याद करना है, इस निराकार सत्ता को याद करना है। प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, और मैं तो यहाँ पर फंस गया, और मेरे को इस ऐसी अवस्था से निकालो, बस। और कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू, सिर्फ प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। अब आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मेरी प्रार्थना में मेरे सुमरण कह लीजिए आप, दूसरे शब्दों में सुमरण कह लीजिए। सुमरण का मतलब टू रिमेंबर द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि एक चीज को बार बार याद करना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सुमरण। आप मेरे को समझ रहे हो? सुमरण का मतलब यही होता है, ये नहीं है कि सुमरण आप ध्यान आपका कहीं हो और मन में आप कोई भी नाम जप रहे हो, वो नाम जपना नहीं माना जाता है, समझे बात? तो इसलिए जब हम नाम जपते हैं, हम तन से भी वहीं पर होने चाहिए, मन से भी वहीं पर होने चाहिए, और अपने ध्यान से भी। जब मन और ध्यान एक लय हो जाएंगे, जब आपका ज्ञान और ध्यान एक लय हो जाएगा, जब आपकी स्मरण शक्ति नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी,
जब आपकी कंसंट्रेशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा महसूस होगा, आप अच्छा फील करेंगे। अब इसको नेगेटिविटी को कैसे वॉश आउट किया जाए अपने रास्ते से, तो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में तब्दील करने के लिए जितनी पावर नेगेटिविटी में पावर है, लेकिन उतनी पावर नहीं है जितनी पॉजिटिविटी में होती है। अगर आप एक 5 किलो का वेट है उसके ऊपर 10 किलो का वेट रख दें तो मेरे ख्याल में जो 5 किलो का जो वेट है उसकी कोई सामर्थ्य नहीं रहेगी, उसके नीचे दब जाएगा। परंतु ये भी साथ साथ ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही हम उसको 10 किलो के वेट को उठाएंगे तो 5 किलो का वेट वाला फिर अपनी जो है प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए हमने इतनी पॉजिटिविटी अपने अंतर में संजोनी है, इतनी पॉजिटिविटी की हमने पूंजी हमारे पास हो कि नेगेटिविटी हमारे आसपास कहीं भी ना आए, महसूस हो जाए लेकिन वो प्रभाव ना दिखाए। एक इंसान है, बरसात होती है, बरसात में छाता लेके चलता है, छतरी लेके चलता है वो, तो उसके मन में क्या एहसास होता है उस समय जब वो छाता लेके चलता है? उसके मन में ये एहसास होता है कि अब मुझे ज्यादा बरसात का डर नहीं है। ऐसे ही होता है ना, आम बात है कि ये बड़े बड़े श्लोक बोलने से, बड़ी बड़ी संतों की वाणियां पढ़ने से पहले आपने इन बातों को समझना है, इस ग्राउंड को समझना है। एंड यू शुड अपग्रेड योरसेल्फ फ्रॉम द वेरी रूट लेवल, फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज। तो आप जब शुरू से अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो देन ऑटोमेटिकली यू विल फील, आप अपने आप में गुड फीलिंग अपने आप आ जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये एक मैं बता रहा हूँ कि विज्ञान है, ये कुछ करने धरने वाली बात नहीं है।